नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस नए चैनल पे स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं सर। केवल कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा सर। यहाँ पर मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो और फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं भाई, मैंने 10 यूट्यूब चैनल को फॉलो किया लेकिन फिर भी मैं सारी जानकारी नहीं ले पाया। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मैं सारी चीज़ों को छोटा छोटा करके यहाँ पर मैं आप लोग जो है क्लियर करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर आप लोगों को। और कैसे कंपनियों में निवेश करना चाहिए, कंपनी क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ सर। बेसिक से बताने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट का ABCD से बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, आगाह कर दिया था कि भाई यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से सीखेंगे। तो क्लास 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि स्टॉक मार्केट के ABCD से हम स्टार्ट करेंगे सर। ABCD से का मतलब जो है जड़ से सीखने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पहला स्टेप क्या रखें, पहला कदम क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट कैसे सीखें। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर। बहुत ज़्यादा सीखने में आपको अच्छा भी लगेगा और दुनिया, एक नई टाइप का दुनिया आपको देखने में भी मिलेगा सर यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को जड़ से बताने वाला हूँ। और जब आपका जड़ मजबूत हो जाएगा तब तो सर आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। रूट्स टू फ्रूट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो भाई शेयर होता क्या है? देखिए, शेयर क्या होता है सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि भाई कोई कंपनी है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस हो जाता है, टाटा हो जाता है, बजाज हो जाता है, या फिर कोई और आप कंपनी के बारे में आप नाम जानते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो क्या होता है, शेयर्स का मतलब होता है सर यूनिट। एक छोटा सा यूनिट होता है सर, एक छोटा यूनिट ऑफ इक्विटी ऑनरशिप है। मतलब एक ऑनरशिप होता है, उसका एक यूनिट होता है आपके पास, एक यूनिट होता है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि देखिए ये एक कंपनी है सर, ये टोटल एक कंपनी है, ठीक है, हाँ टोटल एक कंपनी है सर। अब हो क्या रहा है कि भाई देखो, आपने इतने, आप चाहो तो इतना हिस्सा कोई खरीद के आप घर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका है सर। अब ये इसका जो है ना, आप ये ऑनर हो जाते हैं। अब मान लेते हैं, लेट से ये मान लेते हैं कि ये 100% है सर, ये 100% है। 100% में से मान लीजिए कि आपने 20% खरीद लिया सर, ये 20% आपने खरीद लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना सर, ये वाला पोर्शन जो है ना सर, वो आप खरीद के घर लेके जा सकते हैं। और ये क्या हो जाता है सर, ये आपका मालिकाना हक हो जाता है सर। आप एक बिजनेसमैन बन जाते हो। मतलब आपने किसी कंपनी में हिस्सा खरीद लिया, आप उसके मालिक हो सर। कहने का मतलब कि आप छोटा मालिक हो लेकिन सर आप मालिक हो। अब कोई और आदमी चाहता है तो सर वो भी खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। तो इसी तरीके से सर इसको बोलते हैं शेयर्स। तो ये जो शेयर्स होता है इसको लोग खरीदते हैं, एक छोटा सा ऑनरशिप सर, मतलब एक छोटा सा मालिकाना हक खरीदते हैं सर। वहाँ पर क्वांटिटी वाइज रहता है, आप 1 खरीदना चाहते हो, 2 खरीदना चाहते हो, 3 खरीदना चाहते हो, ये अपने पैसे के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर किसी कंपनी के हिस्से में से अगर मान लेते हैं आधा से ज़्यादा आप खरीद लेते हो, आधा सा थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लेते हो, थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लेते हो, दैट इज़ 51%। मान लेते हैं 51% अगर आप खरीद लेते हो तो सर आप कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप कंपनी के अंदर जो चाहोगे वही होगा। आप धीरे धीरे बड़े मालिक बन जाते हो सर। जब आप एक बड़ा मालिक बन जाओगे तो आप जो चाहोगे कंपनी के अंदर वही होगा सर। तो सर किसी भी कंपनी का शेयर हो सकता है। जैसे कि आप जो भी काम करते हो, आप मोबाइल खरीदते हो, उस मोबाइल का भी कंपनी होता है सर। कोलगेट करते हो, सुबह सुबह कोलगेट का भी कंपनी होता है। जो कंपनी आप खरीदते हो उसका भी कंपनी होता है सर। जो खाना आप चावल आप खाते हो वो उसका भी होता है सर। जो चप्पल पहनते हो, जो जूता आप पहनते हो उसका भी कंपनी होता है। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये मुझे अच्छा लगता, हो सकता है कि आप उसके बारे में जानते हो कंपनी के बारे में, बस आपको ये नहीं पता कि कैसे मैं उससे फ़ायदा उठाऊँ, वो भी कर सकते हो। आपको कैश बेनिफिट भी मिलेगा। आप कहीं आप लोगों ने सुना है कि कैशबैक मिलेगा सर, है कि नहीं, कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो सर स्टॉक मार्केट में भी सर कैश मिलता है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आपको कंपनी पैसे देगी आपके बैंक अकाउंट में। हर 3 महीने पे दे सकती है, हर 6 महीने पे दे सकती है, 1 साल में एक बार भी दे सकती है, लंबे समय तक, आपको 10 सालों तक भी देखने को मिलेगा, 20 सालों तक ये पैसा मिल सकता है, ठीक है। विप्रो ने तो सर कई करोड़ के लगभग जो है कैश लोगों के अकाउंट में दे रखे हैं, उसको डिविडेंड के फॉर्म में बोला जाता है सर, डिविडेंड। अब ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है सर, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करती है एक्स्ट्रा, तो वो क्या करती है कि भाई ये बोलती है कि ये कंपनी जो होता है, ठीक है, ये डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स दैट इज़ मेड इन शेयर, बताया जा रहा है, रैदर देन एज कैश। बोला जा रहा है कि भाई देखो ये शेयर्स में नहीं दिया जाता, ये कैश में दिया जाता है। आपके जो बैंक अकाउंट है ना सर, उसमें आ जाएंगे कि भाई हाँ 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए हैं भाई,
ऐसे मैसेज आ जाएगा। और इस पैसे को आप निकाल सकते हो, निकालने के बाद आप घर खर्चा चला सकते हो, आप खाना खा सकते हो। कहने का मतलब जो मन में आया सैलरी के रूप में आप समझ लीजिए, इस पैसे को आप कुछ भी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए सर। और ये कंपनी कब देती है? जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो कंपनी क्या करती है, ये कंपनी है, आपने इस कंपनी के क्या खरीद रखा है सर? आपने इस कंपनी का शेयर्स खरीद रखा है, करेक्ट। जब शेयर खरीद रखा है, जब ये कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है सर, क्या करती है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है, तो फिर ये कंपनी क्या करती है कि शेयर होल्डर्स को पैसे दे देती है सर। ये जो पैसे हैं, ये पैसे फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किनको? आम आदमी को सर। वो आदमी कौन होता है? शेयर होल्डर्स। आपने शेयर खरीद रखा है ना, तो सर शेयर को आपने होल्ड रखा है ना, तो आपको मिल जाते हैं सर ये पैसे, और सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और आपको कोई टेंशन नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना होता कि भाई इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ये फॉर्म भरिए, वो कीजिए, या आप भूल गए तो क्या वो पैसा आपके पास आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में टाइम टू टाइम आता हुआ नजर आ जाता है सर। तो डिविडेंड का भी फायदा मिलता है। डिविडेंड मतलब समझ में आ गया ना सर? कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो, जैसे रिलायंस की बात करते हैं सर, अंबानी इतना बड़े आदमी है, आप रिलायंस की कंपनी में खरीदो तो चारों तरफ से फायदा होगा। शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, आपने शेयर खरीद रखा है, शेयर अगर भागेगा तो भी प्रॉफिट होगा सर। मान लेते हैं कि सर आपने एक शेयर खरीदा जिसका दाम है सर 100 रुपये, 100 रुपये में आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि आपने 5 क्वांटिटी खरीद रखा है, 5 क्वांटिटी, कितना? 5 क्वांटिटी आपने खरीद रखा है सर। क्यों मान लेते हैं? क्वांटिटी 5 है। अब 100 रुपये पर शेयर है, एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपये। तो हमने 5 खरीदा है, तो सर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 500, है ना सर? 500 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा ना सर, क्योंकि 5 क्वांटिटी है। तो 500 रुपये अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, और ये 100 रुपये का जो शेयर है कल के डेट में भागते 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 200 रुपये का हो जाता है सर। तो ये 500 रुपये जो है ना सर, ये डबल हो जाएगा, आपका 1000 में बदल जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर भी पैसा डबल हो गया, और सर साथ में कंपनी बोलेगी कि मैं आपको डिविडेंड भी देना चाहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा सर। ऐसा होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं पर भी, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो दोबारा बनाने वाला हूँ सर। ये तो क्लास 1 है, जितने भी डाउट होंगे सर सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और याद रखिए मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ सर, सारे कमेंट चेक कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर कर दूँ। तो उसके बाद सर आपको चाहिए होगा, ये सारे काम करने के लिए आपको चाहिए होगा सर डीमेट अकाउंट। आप लोग बोलेंगे भाई डीमेट अकाउंट ये क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डीमेट अकाउंट आप लोगों ने देखा होगा, आपका सर बैंक अकाउंट है, हाँ बैंक अकाउंट है भाई, बिल्कुल बैंक अकाउंट है। बहुत सारे लोगों का सर इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, हालांकि मेरा नहीं है, ठीक है। फेसबुक अकाउंट होगा सर आप लोगों का। हर एक चीज़ में अकाउंट चाहिए होता है, हर एक चीज़ में सर अकाउंट चाहिए होता है सर, है कि नहीं है? तो सर उसी तरीके से होता है डीमेट अकाउंट। आप जैसे बोलेंगे भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है डीमेट अकाउंट मतलब क्या होता है सर, मेरे पास बैंक अकाउंट तो है, मैं पैसे दे दूंगा कंपनी, वो कंपनी मुझे शेयर दे देगी ना। कैसे देगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी होता क्या है सर कि आप अमेज़ॉन में जाते हो, फ्लिपकार्ट में जाते हो, मीशो में जाते हो, मिंत्रा में जाते हो। आप क्या करते हो वहाँ पर कि भाई हाँ आपको जो प्रोडक्ट आप क्लिक करते हो, वेबसाइट में अंदर जाते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे ये मोबाइल ऑर्डर करना है, तो आप क्या करते हो मोबाइल को ऑर्डर करते हो सर, क्लिक करते हो कि हाँ भाई मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, तो आप ऑर्डर कर देते हो और आप पेमेंट करते हो कैश ऑन डिलीवरी, या फिर आप पहले भी पैसा दे सकते हो, ऑनलाइन भी पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो भाई आप क्या करते हो पेमेंट कर देते हो, आपके पास मोबाइल आ जाता है और आपने पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन। तो ये क्या होता है सर, फ्लिपकार्ट क्या है, एक क्या हो गया सर, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके खरीद सकते हो, पैसा वहाँ ही पे करना है और वो आपका प्रोडक्ट भी आपको घर भेज देगा सर। ऐसा रहेगा, ऑनलाइन होता है, कोई फ्रॉड नहीं रहेगा, सब सेफ रहेगा, रिटर्न भी आप जाके कर सकते हो प्रोडक्ट। तो सर वहाँ पर भी अकाउंट चाहिए होता है। उसी तरीके से सर अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ सर, अगर कोई सूटकेस खरीद रहे हो या बुक्स खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहे हो, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ों से आप खरीदते हो सर, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए सर पैसे रखने के लिए सर बैंक अकाउंट होना चाहिए, है कि नहीं सर, तो हर एक चीज़, तो सर आपको शेयर्स रखने के लिए, शेयर बाजार सर, स्टॉक, ये रखने के लिए सर आपको एक अकाउंट चाहिए होगा, डीमेट अकाउंट, ताकि केवल आप ही देख पाओ, आपका बगल वाला ना देख पाए, और उसमें आप जब चाहो आसानी से सारा काम कर सकते हो सर, आसानी से सारा काम कर सकते हो सर। मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, व्हाट्सअप चलाने से भी आसान है स्टॉक मार्केट, अगर आप सीख रहे हो धीरे धीरे तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इतने में से आप किसी भी अकाउंट को खोल सकते हो सर, बहुत सारे, मतलब बहुत है, इंडिया के अंदर आप देखो टॉप 20 डीमेट अकाउंट्स आपको देखने को मिल रहा है सर, बहुत सारे हैं सर, बहुत का मतलब बहुत सारे हैं। आपका जहाँ मन है आप वहाँ खोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और अच्छे वाले डीमेट अकाउंट चाहिए तो सर आप एंजल में खोल सकते हो। एंजल इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट की कंपनी है सर। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड भी है, बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मोटा डिविडेंड भी देती है सर, और इसका शेयर खतरनाक रिटर्न भी निकाल के देता है सर। इतनी दमदार पावरफुल कंपनी है सर, देख लीजिए। और 5 साल के लिए सर, कितने 5 ईयर्स के लिए इस कंपनी ने IPL के साथ पार्टनरशिप भी कर रखा है सर, प्रमोशन के लिए। तो एंजल का डीमेट अकाउंट का लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ये इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि सर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री है सर, आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगेंगे।
एकदम फ्री रहेगा। इंट्राडे में आपको 20 रुपये लगेंगे, जो कि हर जगह लगता है सर, कहीं पे 20 लगता है, कहीं पे 30 लगता है, कहीं पे 40 लगता है, लेकिन यहाँ पर ही सर सबसे कम आपको चार्जेस लगेंगे सर, ऐसा। और बैंकों में जैसे कि अगर आप मान लीजिए HDFC, एक्सिस में और कहीं पर अगर आप जाके अगर अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस ज़्यादा काटते हैं सर, चार्जेस ज़्यादा काटेंगे। अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस लेंगे, अकाउंट ओपन करते समय वो आपको पैसे लेंगे, जो कि एंजल में नहीं लगता है सर, ठीक है। वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा काटेंगे। एक डीमेट अकाउंट के ऊपर कितने चार्जेस कटते हैं, कौन सा बेस्ट है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो एंजल में आपको वो भी नहीं लगेगा सर। तो इस टाइप के सर बहुत सारे फैसिलिटी लगेगा। और यहाँ पर मान लीजिए सर डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे, बाद में आपको अच्छे सर्विसेज नहीं देंगे, क्योंकि सर इनका काम अलग होता है कि नहीं, इनका बिजनेस अलग होता है। वो बिजनेस में एक छोटा सा अलग बिजनेस खोल रहे हैं। अब मान लेते हैं सर, अब मान लेते हैं ये बहुत बड़ा कंपनी है सर HDFC, और ये साइड में एक छोटा बिजनेस खोल के चला रही है सर, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ये क्या सर, एंजल केवल इसी चीज़ के लिए काम करता है। तो सर इसमें क्या होता है, कुछ भी होगा तो ये आपको सारा काम करके देंगे सर, तुरंत कॉल आएगा आपके पास, तुरंत मेल आएगा, ऑफिशियल बातचीत होगी सर, ऐसा। तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा सर, और आप फ्री से शुरुआत करना चाहते हो जीरो से, तो सर एंजल आपके लिए बेस्ट है, नंबर 1 का मतलब सर। अगर आप ये, मैं आपको कंपनी खरीदने बेचने नहीं बोला हूँ, लेकिन यहाँ पर आप आराम से कुछ भी कर सकते हो। फिर लोग ये सोचते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में, ठीक है आप समझ में आ रही बात है, तो मैं कितना से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ, एक शेयर का प्राइस कितना हो सकता है मिनिमम। अब जैसे कि मान लेते हैं अगर एक मोबाइल चाहिए भाई, तो मोबाइल का मिनिमम मान लेते हैं कि भाई हाँ 7,000 रुपीज़ तो चाहिए, कम से कम एक नॉर्मल मोबाइल 7,000 में मिलेगा। अब एक कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो कपड़ा खरीदने जा रहे हैं सर, तो कम से कम मोबाइल में अगर मान लेते हैं, कम से कम तो पैकेट में सर हमारे पास मान लेते हैं 500 रुपीज़ होना चाहिए सर, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो, ठीक है। खाना खाने जा रहे हैं तो सर 50 रुपये तो होना ही चाहिए करके। तो उस तरीके से स्टॉक मार्केट में मिनिमम बैलेंस कितना लेना चाहिए कि भाई हाँ, क्या मैं 100 रुपये के साथ आ सकता हूँ, क्या मैं 200 के साथ, 500 रुपये के साथ, 1000 रुपये के साथ। सर मैं आपको बोलूँगा आप 50 रुपये के साथ भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिनिमम 100 रुपये के साथ भी आ सकते हो सर, मिनिमम। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, आप लगभग 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, जो भी आपके मन में लग रहा है आप अपने हिसाब से कर सकते हो सर। और लोग बोलेंगे सर कितने महंगे महंगे शेयर मिलते होंगे यहाँ पर। सर आप 1 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 रुपये का भी शेयर मिलता है सर यहाँ पर, 50 पैसे का भी मिलता है सर, मतलब 8 आने का। 1 रुपये में आप 2 शेयर खरीद सकते हो, कहीं कहीं सर 1 रुपये के अंदर आप 10 शेयर भी खरीद सकते हो, ऐसी भी कंपनियाँ होती है। बात पैसे की नहीं है सर, बात यह है कि आपको ये आता है नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो, नहीं आता है तो सर आप कुछ नहीं कर पाओगे सर। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और यहाँ तो हूँ मैं आपको सिखाने के लिए। तो आपको क्या पता चला सर, स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पर हम कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं सर, छोटा सा हिस्सेदारी खरीदते हैं, मतलब हम मालिक बन जाते हैं सर उतने का। तो सिंपल सी चीज़ है सर, हम चीज़ों को खरीदते हैं और जब प्रॉफिट हो जाता है तो फिर हम बेच देते हैं, और जो बीच में जो फ़ायदा होता है वो हम लेके घर चले जाते हैं। खरीदेंगे, ठीक है, प्रॉफिट नज़र आएगा तो बेच देंगे। अभी मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर ख़रीदा सर, यहाँ पर हमने जब ख़रीदा तो शेयर का प्राइस चल रहा था, मान लीजिए कि 20 रुपये चल रहा था, 20 रुपये चल रहा था। और फिर यहाँ पर जाके सर, यहाँ पर जब स्टॉक का प्राइस गया, देखिए यहाँ पर बेचा गया, यहाँ पर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस अगर मान लेते 100 रुपये हो गया, तो सर यहाँ पर मैं बेच दूंगा। यहाँ पर मैंने बेच दिया तो क्या हुआ, मैंने 20 में ख़रीदा था और 100 में बेच दिया, 80 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं फ़ायदा लेके अब घर जा रहा हूँ, बस टेंशन वाली बात ख़त्म। सिंपल सी चीज़ है सर, एक बटन क्लिक करने में आप खरीद सकते हो सर। एक बटन होता है बाय करने का बटन, बस आपको क्लिक करना है, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जब मन करना है आपको बेच देने के लिए, आप बटन क्लिक कर दीजिए, आपके चले जाएंगे। टेंशन नहीं लेना कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी जो कि वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया। वीडियो नंबर 2 में थोड़ा और मैं आपको जानकारी क्लियर में देता हुआ नजर आऊँगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ मैं क्लियर कर दूँ सर यहाँ पर। और सर आपको सिखाने के लिए बहुत तैयारी कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत सारी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल में जाके ओपन कीजिए, बिल्कुल फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री रहेगा और डीमेट अकाउंट भी फ्री रहेगा, 1 रुपये चार्ज नहीं रहेगा सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और जाके डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा सर, हाथ पकड़ के सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, जड़ से हाथ पकड़ के। क्या कंपनी होती है, कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, नहीं खरीदना है, कब बेचना है, कौन सी कंपनी खरीदना चाहिए, अभी कौन सा खरीदना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, कितने में खरीदूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सर। बेसिक से बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। वीडियो नंबर 2 में और मज़ेदार चीज़ बताऊँगा। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था सर।